गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्राइबिंग प्लेसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 2 वर्कशीट्स ऑन डिस्क्राइबिंग प्लेसेस। अभी तक हमने 2 वर्कशीट्स में डिस्क्राइबिंग प्लेसेस को राइटिंग में किया है, ठीक है। इन दिस वर्कशीट लेट अस डिस्क्राइब द पिक्चर गिवन बिलो। अब इसके अंदर आपको ये जो पिक्चर दे रखी है इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए सारे। इसको आपको डिस्क्राइब करना है। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यहाँ पर कुछ हिंट्स दे रखे हैं इंग्लिश में। ये इसी तरीके का कुछ ये जो क्वेश्चन है वो आएगा आपको पेपर के अंदर, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश के, ठीक है। तो ये राइटिंग वाले पोर्शन में आता है, सेक्शन बी में। आफ्टर 2 पैराग्राफ्स, मतलब 2 पैराग्राफ आपको बड़े बड़े आएंगे अनसीन पैसेज के। फिर उसके बाद जब सेक्शन बी स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आपको इस तरीके की एक पिक्चर दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इन हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है कहानी बनानी है या फिर ये पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो अब इन हिंट्स को लेकर हम लोग इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द प्लेस यू सी टेकिंग हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स के अंदर वर्ड्स दे रखे हैं, इस पिक्चर को आप डिस्क्राइब करना है हमें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ माई लास्ट मंथ ट्रिप। यहाँ पे क्योंकि मैं लिख रही हूँ तो इस पिक्चर को देखकर मुझे मेरी पिछले महीने की जो एक ट्रिप थी लैंसडाउन उत्तराखंड की, तो वो मुझे याद आ जाती है, ठीक है। दैट प्लेस हैज़ लॉट्स ऑफ ग्रीनरी एंड फेमस फॉर इट्स पिकनिक स्पॉट्स, वुडन ओल्ड हाउसेस एंड कोल्ड लेक्स लाइक इन दिस पिक्चर। सो यहाँ पर देखो, हमने अभी ये पिकनिक स्पॉट्स को किया है, तो ये पिकनिक स्पॉट हमारा कवर हो रहा है इसके अंदर। साथ में वुडन हाउसेस, वुडन ओल्ड हाउसेस, ठीक है, और कोल्ड लेक भी कवर हो रहा है इसके अंदर, और माउंटेनस एंड हिली भी कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से आई थिंक द पिक्चर हैड क्लिक्ड इन अ फॉगी मॉर्निंग ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो पिक्चर है ये क्लिक तब की गई होगी जब रेनी सीज़न चल रहा होगा, मतलब रेनी सीज़न के दौरान इसको क्लिक किया होगा सुबह सुबह, ठीक है, पिक्चर को। और द एरिया इज़ फुल ऑफ, देखो रेनी सीज़न भी हमने कवर कर लिया इसके अंदर, फॉगी भी कवर कर लिया और रेनी ये, ठीक है। और द एरिया इज़ फुल ऑफ फ्रेश एयर। अब ये जो फ्रेश एयर है यहाँ पे हमने ये कवर कर लिया है। एंड हैज़ सीनिक ब्यूटी एंड पिक्चरस्क मीडोज़। तो ये जो पिक्चरस्क्यू मीडोज़ का मतलब होता है ये इस तरीके का एक लैंड स्पेस जहाँ पर क्यारियाँ लहलहा रही हों, और इस तरीके से मतलब एक जहाँ पे घास ही घास हो और क्यारियाँ लहरा रही हों, ठीक है, तो उसको मीडोज़ बोलते हैं। और यहाँ पर सीनिक ब्यूटी, यानी कि जो सीनरी टाइप की ब्यूटी जो होती है, जो हम सीनरी बचपन में बनाते थे, तो उस टाइप की जो ब्यूटी होती है उसको पिक्चरेस्क बोलते हैं, और साथ में ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके की लग रही है पिक्चर देखने से। वी कैन सी द लेक एरिया इज़ कवर्ड बाय जंगल। हम देख सकते हैं कि जो वो लेक एरिया है, यानी कि ये जो लेक एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आसपास जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जंगल भी कवर कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वेदर में बिकम विंडी एंड कोल्ड ड्यूरिंग द मानसून इन दिस एरिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो वेदर है, देखो मैंने मे का यूज़ किया है तो मैं शायद बोल रही हूँ यहाँ पे, शायद हो सकता है कि ये जो एरिया है मानसून के दौरान बहुत ज़्यादा विंडी मतलब आंधी भरा और बहुत ठंड भरा हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो हो जाता होगा, तो इस तरीके से मैंने संभावना जताई है इसके अंदर। तो आज की वर्कशीट में मैंने ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको डिस्क्राइब कर दिया है, बस और हिंट्स को लेकर, मतलब इतना मैंने बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है। कुछ सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी मैंने ये एक पैराग्राफ तो लिख ही दिया है, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था, एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना था, और ये आपके पेपर में आता भी है 9th क्लास के में। तो ऐसी
मतलब पिक्चर को देखकर उसको डिस्क्राइब करना आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप पेपर में भी इसको कर पाओ, एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।